नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सायमा। मोदी सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना कराए जाने का ऐलान होने के बाद से ही विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हो या फिर बाकी बड़े बड़े नेता हो, वो लगातार जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे थे। और राहुल गांधी ने तो भरे सदन में ये कह दिया था कि वो जातिगत जनगणना को पास करा के दिखाएंगे। अब जैसे ही मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी है, उसके बाद से ही कांग्रेस अपनी जीत इसे बता रही है। तो चलिए पूरी कहानी क्या है और आखिर इस जातिगत जनगणना के कराए जाने का ऐलान होने के बाद कितना कुछ असर सियासत पर पड़ने वाला है, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और आखिर जातिगत जनगणना का पूरा इतिहास क्या है, वो भी पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना कराए जाने के ऐलान को कांग्रेस अपनी बड़ी जीत बता रही है। इसे लेकर पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की एक अहम बैठक शुक्रवार को शाम 4 बजे बुलाई है। आपको ये भी बताना जरूरी है कि कांग्रेस लंबे वक्त से जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग कर रही थी। अब जब मोदी सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है, तो ये देखना जरूरी होगा कि पार्टी आगे का रास्ता कैसे तय करेगी। वहीं कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक वो जाति जनगणना कराए जाने की टाइमलाइन, बजट और आरक्षण को लेकर 50% की सीमा के बारे में भी मोदी सरकार से जवाब चाहती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग को पिछले कुछ सालों में जोरदार ढंग से उठाया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अगला कदम आरक्षण की 50% की सीमा को हटाना और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लागू करना होना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्र के फैसले के बाद कहा कि ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि सिर्फ 4 जातियां हैं, उन्होंने जाति जनगणना की घोषणा कर दी। हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम टाइमलाइन चाहते हैं कि ये कब होगी। वहीं तेलंगाना जाति जनगणना के लिए एक मॉडल बन गया है, ये भी राहुल गांधी ने कहा। इसके साथ ही कांग्रेस लोगों को ये बताना चाहती है कि उसके दबाव के कारण ही सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया है। जाति जनगणना की मांग कांग्रेस के सामाजिक न्याय के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण बिंदु रही है और इसके जरिए पार्टी देश में सबसे बड़ी आबादी वाले ओबीसी वर्ग तक पहुंचना चाहती है। मंडल के आंदोलन के बाद के सालों में ओबीसी वर्ग कांग्रेस से छिटक गया और मोदी सरकार के दौर में वो बीजेपी के साथ जुड़ता दिखाई दिया है। अब जातिगत जनगणना के बाद कांग्रेस नई रणनीति तैयार करेगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जाति जनगणना का इतिहास क्या है। दरअसल भारत में आखिरी बार पूर्ण जाति जनगणना 1931 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। उस समय देश में कुल 4147 जातियों की गणना की गई थी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की आबादी 52% थी। 1941 में भी जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए गए, लेकिन इन्हें कभी प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 के बाद से केवल अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति ST की आबादी के आंकड़े ही एकत्र और प्रकाशित किए गए। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित आंकड़े सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस एकत्र किए गए, लेकिन ये आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए गए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन आंकड़ों में त्रुटियां थी और सरकार ने इन्हें अंतिम रूप देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस तरीके से 1931 के बाद से देश में कोई विश्वसनीय और व्यापक जाति आधारित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। जाति जनगणना की मांग कब की गई थी, चलिए वो भी बताते हैं। दरअसल 2010 में यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जैसे दलों ने 2011 की जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने की मांग उठाई। ये मांग हिंदी पट्टी के उन दलों की थी जिनका मुख्य वोट आधार ओबीसी समुदाय था और इस मांग ने यूपीए सरकार को असहज स्थिति में भी डाल दिया, क्योंकि कांग्रेस और तत्कालीन मुख्य विपक्षी दल बीजेपी दोनों के पास इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं था। गृह मंत्रालय ने तर्क दिया था कि जनगणना के दौरान जाति आधारित सवालों को शामिल करना लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण गलत परिणाम दे सकता है, लेकिन हिंदी पट्टी के दलों ने अपनी मांग को और तेज किया और महिला आरक्षण विधेयक का विरोध शुरू कर दिया। इस तरह मई 2010 में यूपीए सरकार ने इस मुद्दे को प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली मंत्रियों के समूह GO-M को सौंप दिया। सितंबर 2010 में GO-M ने जाति गणना आयोजित करने का निर्णय लिया। हालांकि 2011 में शुरू हुए
SECC सर्वेक्षण में कई तरह की त्रुटियां देखी गई। वहीं 2012 के आखिर तक गणना पूरी हुई, लेकिन 2013 तक अंतिम आंकड़े तैयार नहीं हो सके। 2015-16 में भी ग्रामीण भारत के लिए SECC के प्रारंभिक आंकड़े जारी किए गए, लेकिन जाति आधारित आंकड़ों को अंतिम रूप नहीं दिया गया। सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित करने की बात कही, जो कभी बन ही नहीं पाई। 2010-11 में बीजेपी ने जाति जनगणना का समर्थन किया था। लोकसभा में सुषमा स्वराज ने पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर एकजुट है। बीजेपी ने अपने ओबीसी नेताओं जैसे गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव को इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए उतारा। उस वक्त बीजेपी ने कांग्रेस पर जाति जनगणना को रोकने का भी आरोप लगाया था। हालांकि जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसका रुख बदलता हुआ नजर आया। 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि 2021 की जनगणना में ओबीसी आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, लेकिन 2021 में कोविड-19 महामारी की वजह से जनगणना स्थगित हो गई। बाद में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि जनगणना में केवल SC और ST आंकड़े ही एकत्र किए जाएंगे। उस वक्त क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल नवंबर 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी ने कभी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय सावधानी पूर्वक विचार के बाद लिया जाएगा। वहीं 2021 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि सरकार की नीति केवल SC और ST की गणना करने की है। कांग्रेस ने हाल ही के सालों में जाति जनगणना को अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल किया है और इसका फायदा भी अब कांग्रेस को मिल सकता है। आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल जाति जनगणना कराने की मांग की। कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र यानी न्याय पत्र था, उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि पार्टी देशव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कई मौकों पर इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया है। 2024 और 25 में उन्होंने विभिन्न मंचों पर कहा है कि जाति जनगणना दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की वास्तविक स्थिति को सामने लाएगी। फरवरी 2025 में पटना में उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा शक्ति संरचना में दलितों और वंचितों की कोई भागीदारी नहीं है। जाति जनगणना से इन वर्गों की सटीक संख्या का पता चलेगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि राज्यों में जाति जनगणना की स्थिति क्या है। दरअसल कुछ राज्यों ने स्वतंत्र रूप से जाति जनगणना शुरू की है, जिसमें बिहार, जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार ने जाति जनगणना पूरी की। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना पूरी की है। राहुल गांधी ने फरवरी 2025 में दावा भी किया कि तेलंगाना की 90% आबादी दलित, आदिवासी, ओबीसी या अल्पसंख्यक है। वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना पूरी की। बीजेपी के कुछ नेताओं ने जाति जनगणना को हिंदू समाज को बांटने की साजिश करार दिया। वहीं 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीति हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने की है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने 15 अप्रैल 2025 को कहा कि जाति जनगणना हिंदुओं को बांटने का प्रयास है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना की मांग की थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें यानी मायावती की पार्टी की, तो मायावती ने केंद्र से देशव्यापी जाति जनगणना की मांग की थी। इसके साथ ही DMK में यानी तमिलनाडु में भी DMK ने कहा कि जाति जनगणना आरक्षण को मजबूत करेगी। इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड ने भी, जिसमें नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी की बात अगर करें तो संजय सिंह ने कांग्रेस की मांग का समर्थन किया और YSR कांग्रेस की अगर बात करें तो इसमें भी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित आर्थिक जनगणना की मांग की। बीजू जनता दल की अगर बात करें तो ओडिशा में बीजेपी ने जाति जनगणना और 50% आरक्षण की सीमा हटाने की मांग की। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग कर रहे थे तो उस वक्त बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार ये कह रही थी कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है और जाति जनगणना होगी तो हिंदू आपस में बंट जाएंगे। लेकिन अब खुद मोदी सरकार की तरफ से जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया गया है, जिसको कांग्रेस और विपक्षी दल बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।